विक्टर अपने रूम में सोकर उठता है और कुछ खाने के लिए फ्रिज ओपन करता है। फ्रिज ओपन करते ही उसमें रखे हुए सामान गायब होने लगते हैं। विक्टर चौंक जाता है और फिर फ्रिज के ऊपर रखे कपड़े को उठाकर देखता है कि उसका फ्रिज अजीब तरीके से बनता जा रहा है और रूम की छत के साथ भी यही हो रहा था। विक्टर घबराकर रूम से बाहर निकलता है और वहाँ पर खड़े एक आदमी से पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है। वो आदमी उसकी तरफ मुड़ता है। विक्टर देखता है कि उस इंसान के साथ भी वही चीज हो रही थी, पर वो इंसान बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है। वो बिल्डिंग से बाहर निकलकर देखता है पूरा शहर ही उस अजीब घटना की चपेट में था। बिल्डिंग, सड़कें, गाड़ियां, यहाँ तक कि इंसान भी गायब होते जा रहे थे। विक्टर एक बिल्डिंग की तरफ देखता है जो कि आधी गायब हो चुकी है। विक्टर ये इमेजिन करता है कि वो बिल्डिंग गायब नहीं हुई होती तो कैसी होती, और देखते ही देखते वो बिल्डिंग अपने असली शेप में आने लगती है। विक्टर को ये सब बहुत अजीब लगता है। तभी विक्टर की नजर एक अजीब से जीव पर पड़ती है। वो पास के ही एक बिल्डिंग पर होता है और विक्टर की तरफ बहुत तेजी से पहुंचता है और उसको मारने ही वाला होता है कि तभी एक धमाका होता है और विक्टर नीचे गिर जाता है। कुछ लोग भागते हुए आते हैं और उसको उठाकर कहीं ले जाते हैं। वो जीव भी उनके पीछे ही होता है भागते हुए। विक्टर एक बिल्डिंग से नीचे गिरने ही वाला होता है पर वो लोग उसको पकड़ लेते हैं। तभी विक्टर को बचाने के लिए एक आदमी आता है जिसका नाम फैंटम होता है। वो उस जीव को अपनी गन से शॉट करता है पर गिरते हुए वो जीव उसके हॉर्न में घाव कर देता है और उसका हॉर्न भी उस जीव के जैसे काला होने लगता है। भागते हुए वो सभी एक ब्रिज के नीचे पहुंच जाते हैं। वो जीव वहां भी पहुंच जाता है। अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। उनमें से एक आदमी बॉम्ब लेकर उस जीव के सामने चला जाता है और उस जीव के साथ ही खुद को उड़ा देता है। विक्टर उस लड़की जिसका नाम फ्लाई होता है उससे पूछता है कि आखिर वो कहाँ पर है। तब वो उसे बताती है कि वो कोमा में है और ये सब अजीब बिल्डिंग्स और लोग उन लोगों की याद है। जो लोग कोमा में है वो यादें यहाँ रियलिटी बन जाती है। वो लोग विक्टर को अपने अड्डे पर ले जाते हैं जहाँ पर वो सारे उन खतरनाक जीवों से बचकर रहते हैं। उनका कमांडर फ्लाई से कहता है कि विक्टर को उसके रूम में पहुंचा दो। फ्लाई उसे उसके रूम तक पहुंचा देती है। विक्टर सो जाता है और एक अजीब सा सपना देखने लगता है। सपने में उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो उठ जाता है। उठने पर वो देखता ही कि उसके रूम में उसके सपने वाली कार अजीब तरीके से दीवार से बाहर निकली होती है जिसमें वो खुद को पाता है। तभी वहाँ पर फैंटम आ जाता है और उसको बाकी लोगों के सामने ले जाता है और लोगों से उसका इंट्रोडक्शन करवाता है। फिर उसके काबिलियत का टेस्ट लेने के लिए उस पर मेटल की गोलियों से हमला करता है जिससे उसको बहुत चोट आई जाती है। लेकिन फैंटम तब भी नहीं रुकता और विक्टर को मारने के लिए उस पर एक रोबोट से हमला करवाता है। फैंटम उस रोबोट से विक्टर को बहुत मारता है ताकि वो अपनी शक्तियों को जगा सके, पर विक्टर ऐसा नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। और फिर रात को विक्टर उन्हीं अजीब से सपनों को देखता है। तभी किसी की आवाज से उसकी आंख खुल जाती है। सब काम पर जाते हैं। विक्टर अपना काम कर रहा होता है। तभी उसके पास यान आता है जो उस जगह का कमांडर है। विक्टर उससे कहता है कि ये जगह बेकार है, वो यहाँ से कब जा सकता है। तब कमांडर उससे कहता है कि कोमा में बिताया हुआ उसका एक महीना रियल लाइफ में उसके एक दिन या एक घंटे के बराबर होगा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में। उसके लिए इस वीडियो पर 500 लाइक्स कंप्लीट कर दीजिए और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाए।